वर्णमाला अगर देखी जाए तो उसमें सिर्फ हिंदी की वर्णमाला में देखोगे तो 46 है। 46 हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 46 लिख लो कितने वर्ण? 46 वर्ण है, ठीक है। इसमें संस्कृत का जब एक वर्ण जोड़ दिया जाता है, संस्कृत में री वाला जो है ना, ये री से ऋषि, ये री संस्कृत में है और इसको जब इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा 47। इसके अलावा क्या नाम है, इंग्लिश का ये ओ वाला जो वर्ड आ जाता है ना, ओ की ध्वनि, ऑफ, जैसे ऑफ लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ऊपर से ऐसे, है ना। तो ये हिंदी में नहीं है ओ, हिंदी वर्णमाला में ओ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में ये चीज़ें ना होने की वजह से इसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट इसे ऐड करने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए इसमें, तो जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा 3-4 और एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अंग, आहा और ये वाला चंद्रबिंदु वाला, ऐसे कर करके बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब वही 3-4 है। तो ये कुल मिला करके जब आप जोड़ते हो तो बन जाएगा कितना? 52। ऐसे बेसिकली हमारे हिंदी में कितने हैं? 46 वर्ण हैं। अब ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब जिसके बिना हमारी भाषा ना पढ़ी जा सकती है, ना बोली जा सकती है और ना लिखी जा सकती है। अब ये बताओ, पहली चीज़ आती है कि ये चिन्ह आए कैसे? चिन्हों को हम क्या कहते हैं? जब जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, मान लो पहले आदमी ने बोलना सीखा होगा, आदि मानव क्या करता था? अलग अलग तरह से बोलने की कोशिश करता था। जब उसने देखा कि जितनी भी हम आवाज़ें निकाल रहे हैं वो लिमिटेड है, ऐसी नहीं है कि अनंत है एकदम कोई भी तरह की आवाज़ बन जा रही है, ऐसा नहीं है। हर आवाज़ उसने निकाल के देखी और जब उसने देखा कि ये तो सीमित है, बार बार रिपीट हो रहा है ये, तो उसको समझ में आया कि मतलब इतना ही है जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनंत है बिल्कुल। तो उन्होंने जो जो आवाज़ निकाली उस आवाज़ के लिए क्या दिया? एक एक सिंबल बना दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क बोल दिया तो क पहले ऐसे लिख दिया होगा किसी ने, दूसरे वर्ड के लिए ऐसे गोला बना दिया होगा। जो जो ध्वनि मुंह से निकल रही है उसके लिए एक एक क्या बना दे रहे हैं? चिन्ह बना दे रहे हैं कि ये चिन्ह है और इसी के हिसाब से इसको बोला जाएगा। अब अगली बार अगर मैं बोलूँ, यहाँ मैंने ये लिख दिया, तो अगला आदमी इसको क्या पढ़ेगा? क, है ना। तो ऐसे कर करके इन लोगों ने क्या किया? लिपि का आविष्कार किया। लिपि समझ रहे हो क्या होती है? वही ध्वनियों को चिन्ह के रूप में जब हम दिखाने लगते हैं, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? लिपि। अब हम देखते हैं कि लिपि बहुत तरह की है। क्यों ये बहुत तरह की है? क्या दुनिया में हर एक आदमी ने क को ऐसे ही लिखा होगा? किसी ने ऐसे भी लिख दिया होगा, किसी ने ऐसे लिख दिया होगा, ठीक है। तो इतने सारी अलग अलग तरह के जब चिन्ह बन सकते थे तो अलग अलग तरह की लिपियाँ भी बनी हैं। अब जैसे हिंदी में कई 100 सालों में ये जो क है उसका डिज़ाइन बदल के क्या बन गया है? क, ठीक है। अभी दूसरा कोई वो ले लो, उर्दू में कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। उर्दू आती है किसी को? मान लो मुझे लिखनी नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे मान लो कोई भी एक लेटर होगा, मैं नहीं जानती ये लेटर है कि नहीं है, कुछ ऐसे वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम उसमें चले जाओ, क्या नाम है, बंगाली में देख लो, मद्रासी में देख लो, है ना। तुम्हारा पंजाबी जो लैंग्वेज है उन सब की लिपियाँ अलग हैं। तो ये अलग अलग तरह की क्या है? ध्वनि एक ही है, ध्वनि एक ही, आवाज़ एक ही है, लेकिन उसको लिखने का ढंग अलग अलग है। तो जो लिखने का ढंग हो गया उसको क्या बोला हमने? लिपि, ठीक है। तो वर्णमाला कितनी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण? 46। और एक एक्स्ट्रा कहाँ से है? संस्कृत। ये संस्कृत वर्णमाला का है, री से ऋषि, ठीक है। और टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 52। टोटल मिला के 52। अच्छा, अब पहले आती है
हिंदी वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा गया। जो पहले क्या था, स्वर और दूसरे स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है? स्वर मैम स्वर वो होता है जिसमें मैम अ आ ई आता है। नहीं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किस अक्षर को तुम स्वर बोलोगे और किस अक्षर को व्यंजन बोलोगे? स्वर हम उसे बोलेंगे जो स्वर एक पता है, व्यंजन जो स्वर और वर्ण से मिलके बनता है। स्वरण स्वतंत्र मतलब मुंह से निकलते टाइम कोई भी आवाज़ रुकती नहीं है। जैसे कोई शब्द निकालोगे तो कुछ कुछ जो मुंह में से जो हवा निकलती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, पूरी नहीं निकलती, आधी निकलती है ना। ही का मतलब हम लोग मुंह थोड़ा बंद करके भी बोलते हैं, खोल के भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर वो है वर्ण जिनको बोलने में पूरा हमारे मुंह से जितनी भी हवा निकल रही है वो पूरी तरह बिना रुके निकलती है, ठीक है, बिना बाधित हुए। क्या निकलती है? वायु। मुंह से हमारी वायु जो है बिना बाधित हुए निकलेगी तो वो क्या बन जाएगा? स्वर। और व्यंजन में क्या होता है कि वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ रुक जाती है, कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, ठीक है। बाधित मतलब समझते हो? मतलब जहाँ तुम पूरा मुंह खोल के बोल रहे थे, अब वो अक्षर बोलते हुए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हवा का फ्लो कम हो जाएगा, नहीं होती है, ठीक है। और इसमें होती है। अच्छा, ये स्वर को बोलते टाइम ना हमें और किसी चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, ठीक है। लेकिन व्यंजन को जब बोलते हैं तो स्वर को ऐड करके ही बोलना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा हम बोल नहीं पाएंगे व्यंजन को, ठीक है। जैसे अ को क्या पढ़ोगे? अ ही पढ़ोगे। और ये व्यंजन को क्या पढ़ेंगे? आधा क और अ मिला के क बनेगा। ये क शुद्ध का है, ये व्यंजन है, ठीक है। इसमें जब अ मिल जाएगा तब ये क्या बनेगा? क, ठीक है। ये शुद्ध क है, इसमें अ जब जुड़ जाएगा स्वर, ये स्वर है ना, स्वर जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? क। लिखा हुआ है। मैंने अभी क्या बताया? स्वर और व्यंजन का भेद बता रही हूँ। स्वर में आप किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हो, जो आपको दिखता है आप वही ध्वनि पूरा मुंह खोल करके बिना वायु बाधित हुए पूरे मुंह से निकलती है आवाज़। लेकिन इसमें व्यंजन बोलते टाइम वायु क्या हो जाती है? बाधित होती है, मतलब पूरे मुंह से आवाज़ भी नहीं आ पाती हमारी। और इसको व्यंजन को बोलते टाइम हमें स्वर की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बिना स्वर का यूज़ किए हम व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? व्यंजन, यहाँ पे स्वर, और दोनों को मिला के क्या बन गया? व्यंजन का उच्चारण सही से हो पाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, स्वर के दो भेद हैं। दो हैं कि तीन है? तीन है। मैम दो है। नहीं, स्वर के तीन भेद हैं। वही स्वर, दीर्घ स्वर। सबसे पहले कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। बस दो ही है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना। वो मेरे को गलत लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है, ठीक है। जैसे अ, ई, उ, छोटा छोटा अ, छोटा उ, छोटी ई, री, ये सब क्या है? ये सब ह्रस्व स्वर हैं जिनको बोलने में समय कम लगता है। लिख लेना, बोलने में समय कम लगता है। बोलो कौन कौन से? ई खींचोगे तो लंबा हो जाएगा। छोटी ई, उ,
ऋषि, ठीक है। ए नहीं आएगा, दीर्घ स्वर, जिसमें दुगना समय लगेगा। दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आ से आम, फिर बड़ी ई, छोटी नहीं, ए ऊ से ऊन, फिर ए और ए, ओ बस। हाँ, आगे भी ओ और औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। इनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। समझ रहे हो? इसमें सिर्फ एक आएगा, ये इसमें सारे का मान में आता है। ये संगीत के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा ये। प्लुत स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे। ये लिख लेना कहीं पे, फिर पूछूंगी। जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। 3 गुना समय लगता है इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से। और इसको आप पढ़ते क्या हैं? जैसे ओम, ओम पढ़ते हैं ना, ये वाला, ये इसको ओ का जो मात्रा है वो खींचेगा वो डबल टाइम, ओम, ठीक है। ये जो खींचा है बीच में उसी को क्या कह रहे हैं? प्लुत स्वर, ठीक है। हो गया ये। बंदर के तो मजे हैं।